Hi there guys, welcome back to a new vlog finally. So this parcel just recently arrived. इसमें मैंने कुछ sportswear मंगाया था which is now here. So अब हफ्ते में आधे दिन मेरी life ऐसी होती है that I wear sportswear and the rest of the days I'm allowed to wear normal clothes. So now here we are with the sportswear, ठीक है? Like these are yoga pants. And then I have like full on sportswear on right now. लेकिन अब इसको cover करने के लिए बंदे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. So I'm just thinking all the time कि इसके ऊपर ड्रेस चढ़ा लूँ, क्या करूँ, साथ में पैंट्स ले जाऊँ, what should I really do? So अभी मैंने ऐसी ये टी शर्ट चढ़ाई थी. I thought कि this might work, but this is not going to work because इसके बाद I even have other plans of the day. So this is not the right plan to go. मैंने उसी के ऊपर जीन्स चढ़ा ली हैं because you know that wasn't really looking very shopping worthy or shopping proper. So like that's the situation. Hello, and this is me and my face after so long. Even if it looks like this, शुक्र मनाओ यार कि मैं बस इधर आ गई हूँ to meet you guys. Why? Because I've been missing you guys so much. लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा to be able to vlog, to be able to do anything. ठीक है, मैंने कल इसके बारे में भी कितनी लंबी रैंट स्टोरी बनाई थी. I'll tell you that later. लेकिन अभी का ये सीन है कि उठते सारी मुझे भागना है ऑफिस because there are always some urgent matters जिनका मुझे ख्याल रखना होता है. और दूसरी चीज़ कि मेरी जुम्बा की क्लास है 4:30 पे, तो मुझे ऐसे ही तैयार होना पड़ा. और साथ साथ मैंने बाद में ग्रोसरी करने भी जाना है फॉर द सलोन ऑब्वियसली. तो उसके लिए आई हैड टू लुक अप्रोप्रिएट फॉर urgent matters in the office, look a bit better, although this is not my better. I look way better than this, but I also have a Zumba class and then I have to go for grocery shopping also. तो उन तीनों को दिमाग में रख के this was the best thing that I could do right now. So time to सुधारोफाई this face a little and get going. खैर अभी मैं तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, because I don't know, हमेशा कोई ना कोई जल्दी भी मची हुई होती है साथ साथ and I'm always running late or something or the other is happening. प्लस जिस भी दिन मेरे एक्सरसाइज डेज होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल से थोड़ी सी बेहतर लगूँ एटलीस्ट चेहरे से, सो दैट जब मैं फ़ौरन से एक्सरसाइज करके ऑलमोस्ट मर के वापस आ रही हूँ सलोन, तो तब ऐसा लग ना रहा हो कि मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ. थोड़ा सा कुछ हुआ वो मेरे चेहरे पे ताकि यू नो आई कैन पुल इट ऑफ. सही मैंने पसूड़ी अपने सर पे ली है, वैसे क्या ज़रूरत थी, मतलब ओके मैं मज़ा आता है, नॉट गोना लाई, मज़ा तो आता है. गॉट मेक माई सेल्फ लुक बेटर. मस्कारा तो मैंने लगा लिया है ना. ऑल आई नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश. बाल तो मेरे ऐसे ही रहेंगे. ओ माई गॉड, आई जस्ट रियलाइज्ड मैंने एक्सरसाइज के लिए अलग से शर्ट नहीं रखी और स्नीकर्स तो मेरे ऑफिस में ही है तो वो मसला नहीं है. प्लस आजकल पता है एक अलग सी चीज़ हो रही है, मेरे होंठ यहाँ से ना बिल्कुल एक अलग किस्म के ड्राई हो रहे हैं, बिल्कुल पापड़ किस्म के. एंड कोई चैपस्टिक कोई चीज़ इसको हल नहीं कर पा रही. आई डोंट नो क्या मसला है. एक्सफोलिएशन ट्राई की, क्या क्या चीज़ें ट्राई की, पता चला बाद में कि वो सब गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो आई फाउंड दिस ओ माई गोजी सिरम फॉर योर फेस लिखा हुआ है, लेकिन आई स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन माई लिप्स क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ था और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग था. तो आई बिन सीइंग सम डिफरेंस कंपेयर टू द अदर चैपस्टिक्स एंड स्टफ लाइक दैट कि एटलीस्ट अच्छा रिजल्ट तो आ रहा है. मैं सच बताऊँ, लिटरली उतर रहे थे मेरे होंठ, मतलब बैठी होती थी ना मेरे होंठ उतर के उखड़ के उतरना शुरू हो जाते थे, इतनी बुरी हालत थी. खैर दैट इज़ अ गुड इनफ फेस. हो मैंने मॉइस्चराइज वो सनस्क्रीन ही लगाया. ब्लशों के बाद सनस्क्रीन कौन लगाता है. अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे ब्लश ऑन को रहने देना. तमीज़ से लगाओ ना, जब लगा ही रही हो तो लगाना पड़ेगा. मेकअप से पहले सोचना चाहिए था. चलो मेरा ब्लश ऑन इज़ जस्ट इन प्लेस, इट्स फाइन. ये मैंने पहली बार किया है.
I'll just amp it up a little bit more. We're done. Alright, so now I am ready and I can call ताज भाई now कि ताज भाई प्लीज़ अब मुझे आप ले चलें जल्दी से, क्योंकि कुछ ऑफिस मैटर्स हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है. एक तो हर ऑफिस मैटर ऐसा होता है कि आप उसको पब्लिकली शेयर नहीं कर पा रहे होते, लेकिन येस आई एम रेडी टू गो टू द ऑफिस. और हाँ, मैं अपने कोका कोला के स्लीपर्स में जा रही हूँ. वाई? बिकॉज मेरे स्नीकर्स जो हैं वो मेरे ऑफिस में ही रखे हुए हैं एंड मैं इन जूतों में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ वहाँ पे. प्लस मेरे सारे अच्छे शूज़ वहीं पे चले गए हैं. बिकॉज यू नो वाई? बिकॉज मैं यहाँ से ये पहन के जाती हूँ ये सोच के कि ओ मैं अपने वो अच्छे वाले शूज़ वहाँ पहन लूँगी, यू नो दैट वे. मैं वापस यही पहन के आ जाती हूँ वापस घर पे, तो वो जूते वहीं रह जाते हैं. पंखा ऑन कर दूँ? जी. अल्लाह हाफ़िज़. हाँ, तुम्हारे कपड़े बड़े निकाले हैं, देख लेना. ओके, अल्लाह हाफ़िज़. ओके चलो. इसका रूम तो कभी नहीं खुला होता. चलो जी, अब हम निकलते हैं. सब ले लिया है. यस, आई एम रनिंग लेट मैन. आई एम. हेलो बूबू, बाय बाय करने आई थी. बाय. सो आई हैव टू नाउ भाग फौरन से बिकॉज. हेलो, ले ले. हाय अम्मी कमरे में. ओए होए, नहीं उठी में मैं लेके आती हूँ. अच्छा, सो मैं इंट्रो बनाना भूल गई थी, तो मैंने इस पॉइंट पे आके इंट्रो बनाया क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बहुत मिस हो रहा था व्लॉग करना, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था टू बी एबल टू व्लॉग एंड सो नाउ इज़ द टाइम. अच्छा जी, तो वैसे तो मैं बिल्कुल भी रैंट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन देयर इज़ अ लॉट टू रैंट अबाउट विच इज़ वाई आई वॉज नॉट इवन कमिंग एंड मेकिंग व्लॉग्स अ लॉट. दैट इज़ बिकॉज के मैन, रनिंग अ बिजनेस टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, स्पेशली जब वो एक बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे होता है. लाइक इफ़ यू गाइज रिमेंबर, तो जो पहला महीना था उसमें मेरा काम लिटरली 14 दिन खुल सका था, ओनली फॉर 14 डेज़, क्योंकि इतनी बुरी बारिश थी और हमारी गली पूरी तरह से फ्लडेड थी. हमें कोई मौका ही नहीं मिला था टू बी एबल टू प्रॉपरली वर्क. और एक न्यू बिजनेस ओनर के लिए एकदम से वो चीज़ कितनी डिमोटिवेटिंग हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो उस टाइप के सिचुएशंस चल रहे थे. उसके बाद मुझे बोर्ड लगाना था और क्या क्या चीज़ें करनी थी, जब तक वो सारे रोड्स, मतलब आज जाके वो रोड्स जो हैं फ्रॉम दैट टाइम टिल टुडे, वो आज जाके पूरी तरह से क्लियर हुए हैं. आज जाके पूरी जो बारिशों के सिचुएशंस हैं वो थोड़ी काम डाउन हुई हैं कि हम क्रेन बुलवा सकते हैं और वो बोर्ड लगवा सकते हैं. तो इतनी सिचुएशंस चल रही थी साथ साथ. ऊपर से आई एम मैनेजिंग माई ओन सोशल मीडिया हैंडल ऑन ग्लॉसिप्स ब्यूटी बार एज वेल. तो मैं ग्लॉसिप्स का पेज कभी खोलती ही नहीं इंस्टा पे, फिर मैं कभी अपना पर्सनल पेज भी नहीं खोलती. मैं सिर्फ ग्लॉसिप्स ब्यूटी बार पे लगी रहती हूँ. तो फिर मुझे हो रहा होता है यार मेरा काम कितना निगलेक्ट हो रहा है साथ साथ वाइल आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्क. तो यू नो वो मैनेज करना, बैलेंस आउट करना बहुत टफ हो रहा है. तो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ तक एक स्टोरी भी लगाई थी कि अगर कोई कराची में रहता है नियरिंग डिफेंस फेज 6, तो अगर उनको मतलब इंटर्नी की जॉब पे आना है फॉर हेल्पिंग मी आउट विद माई सोशल मीडिया एज वेल एज माई यूट्यूब, तो मुझे अपनी पोर्टफोलियो भेजें मेरी ईमेल एड्रेस पे. तो मैंने वो प्रोवाइड भी किया था. आई डिड गेट अ फ्यू क्वेरीज, लेकिन सिचुएशन देखो ना कि मैं उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई. मतलब इतना कुछ होता है ना, रश मची हुई है लाइफ के अंदर. एंड देन देयर इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑल टुगेदर. मतलब एक तो आई वांट टू मैनेज ग्लॉसिप्स का इंस्टा, देन आई वांट टू मैनेज ग्लॉसिप्स का चैनल, देन आई वांट टू मैनेज ग्लॉसिप्स व्लॉग्स, देन आई हैव टू मैनेज ग्लॉसिप्स ब्यूटी बार का इंस्टा, देन आई हैव टू मैनेज ग्लॉसिप्स ब्यूटी बार इटसेल्फ एंड बी प्रेजेंट देयर till the last client goes, by the way. And then उसके बाद you know the cherry on top, wedding preps, जो अभी तक मुझे स्ट्रेस आउट नहीं किए हैं अभी तक, being very honest, लेकिन आई एम श्योर दे विल स्टार्ट स्ट्रेसिंग मी आउट कंसिडरिंग के अभी एकदम से ठक मचेगा कि ओ माई गॉड इतना सा टाइम रह गया है और मेरा कोई काम नहीं हुआ है. सो अ लॉट हैज़ बिन गोइंग ऑन एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ मी राइट नाउ कि मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा कि यू नो क्या करूँ अबाउट ऑल ऑफ दिस. हैंडल कैसे करूँ, मैनेज कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा. सो आई जस्ट रीच्ड ओवर हियर एंड गेस व्हाट कि अभी फ़ोन पे ही लाइक अभी गाड़ी में ही रास्ते में ही मुझे 3 कॉल्स आ गई कि आपसे मशीन वाला बंदा मिलने आया हुआ है, आपसे गिनो वाले मिलने आए हुए हैं, आपसे लॉरियल वाले मिलने आए हुए हैं, आपकी मीटिंग्स हैं और 1 घंटे के अंदर मेरी जुम्बा की क्लास भी है. सो आई एम सॉर्ट ऑफ फ्रीकिंग आउट.
बस जल्दी से ऊपर पहुंचूं. आई मीन आई विश आई कुड शो यू गाइज द वेरी वेरी एस्थेटिक बॉस लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. वो नहीं होती भाई, अपने बिजनेस में वो नहीं होती, एटलीस्ट नॉट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो अभी मैं ऊपर भागूंगी साइकोस की तरह, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूं, अपनी चाबियां ढूंढ रही होंगी, फिर अपना ऑफिस खोलूंगी, फिर किसी से बात करने की कोशिश करूंगी, फिर अपने स्नीकर्स पहन के नीचे भागूंगी. Let's just get ready for the day. Let's just do it. We're already on the second floor. बस एक floor और and I am here. Now I'm here. Time to just put a good face on. आजा ऑफिस. ठीक ठाक. I just entered, so AC नहीं on. Let me just turn it on in a second. See, this is all I got, you guys. And this is the situation. BEA. हाँ. EAUTY और स्पेस दे के बार BAR. जी. चलो जी, फाइनली डेल्ट विद वन मीटिंग. ठीक है, अब बाहर मेरे को अपने जानने वाले भी आए हैं, so I'm just gonna go and meet those people as well. Wait. Look at Ishrat Baji here today. Full chillin', huh? Hello. How's it going? Good. सही चल रहा है? हाँ यार, गुड. बस इन रश ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ यू जस्ट सॉ. तो यहाँ पर हमारे लो लाइट्स चल रहे हैं. फेस तो नहीं आएगा? नहीं, फेस नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ आपके बाल हैं. सो यहाँ पर हमारी ये टेक्निक चल रही है. सो दिस शेड कार्ड जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लॉरियल. इसके लिए एक और मीटिंग थी. हैव ऑल द कलर्स राइट हियर. आई एम श्योर इसको देखने के बाद सबका दिल कर रहा होगा कौन से बाल कलर करवाएं, क्या करवाएं. वैसे शिल्पा जी, मुझे कौन से कलर कराने चाहिए? यही करा लूँ वापस से? जी, आपको वो सूट करेगा. नहीं यार, मैंने लास्ट टाइम ये करा के अपने बाल ख़राब करा दिए थे. लाइट है ना. ये कराऊँ, ये कराऊँ, ये कराने चाहिए. वैसे ये बेस्ट है. जिससे सो अभी सबसे मैं क्लाइंट डीलिंग करके आई हूँ, बातें करके आई हूँ सबसे, ऑल ऑफ दैट. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट ड्रेस्ड इनटू द जुम्बा मोड. मेरे जो शूज़ हैं, आई थिंक दे आर राइट हियर समवेयर. यस, these are my sneakers right here. I just have to quickly change and go to the Zumba class. So now I am in Zumba mode, as you guys can see. पोनी फुल टाइट है, although ये बहुत दफ़ा लूज़ होगी क्योंकि बहुत नचवाते हैं, बहुत ज़्यादा नचवाते हैं. बट anyway, time to get going. Hello, so I have just come back from Zumba class and my legs, they hurt like crazy. My God, मैं जब कहती हूँ ना बहुत इंटेंस होता है, ये कोई डांस नहीं होता. इट्स नॉट लाइक डांस करा रहे हैं, इट्स लाइक फुल ऑन क्रेजी एरोबिक्स कार्डियो जो 1 घंटा चलता है, वो भी वेट्स के साथ. सो मेरी तो हालत टाइट हुई हुई है. ओह गॉड. हाँ, दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी. दिस हैज़ ऑलवेज बिन माई प्लेस, है ना. खैर, अभी मैं लंच करूँगी. बाय द वे, मैं मील प्लान्स के लिए फिटनेस फूड्स के ही खाने फॉलो कर रही हूँ. तो यहाँ पर अब लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से हुई हुई है कि अब ये लोग मुझे मेरा जो लंच का मील होता है वो मेरे ऑफिस पहुंचवाते हैं, और जो मेरे रात का खाना होता है वो मेरे घर जाता है. सो फिर भी एक चीज़ होती है, आई एम नॉट गोना लाई, रात के बीच में मुझे ऐसा अटैक पड़ता है. क्या चीज़ आई है आज? दिखाओ, दिखाओ. हाँ, इसको प्लेट में डाल के थोड़ा सा गर्म कर दो. थैंक यू. रात के बीच में एक बड़ा मज़े का सीन होता है. वो ये होता है कि मेरे पास मैगीज़ आई नहीं है. ठीक है, लाइक दैट डे आई वॉज क्रेविंग फॉर मैगी, क्योंकि मुझे बीच में एक लिटरल एक होता है ना नर्वस ब्रेकडाउन टाइप का हो रहा था कि वैसे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. मुझे मैगी खानी है, यू नो, और मेरे पास मैगी नहीं थी. सो फहद द क्यूटी ब्रॉट मी मैगी. ठीक है, तो अब वो मैगी पड़ी हुई है मेरे कमरे के अंदर. अब मुझे रोज़ रात को कुछ देखते हुए मैगी याद आती है ना. हमने क्या, मुझे मैगी खानी है. पूरा दिन मैं एक्सरसाइज, डाइट, ये वो, पानी, पता नहीं कितने टम्बलर खाली करती हूँ मैं पी के, मगर रात के बीच में आके जो वो मैगी आ जाता है ना यार, वो सब ख़राब करता है. लेकिन आई एम जस्ट लाइक कोई बात नहीं,
इट्स फाइन. देखो अभी भी मेरे पास टाइम है, ओके मतलब आई कैन प्रॉबली अचीव सम नाइस रिजल्ट्स एंड इस दफ़ा आई एम डूइंग इट द राइट वे, द प्रॉपर वे. सो लेट्स होप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. लेट्स होप. बाय द वे आई हैव टू चेंज बैक इनटू माय नॉर्मल क्लोथ्स, टेक द जिम क्लोथ्स ऑफ. या वैसे आई हैव टू से कि आज ही मुझे ये ऑर्डर आया था मेरा, एंड आयरन गेयर से मंगाई थी मैंने ये वाली योगा पैंट्स, और साथ साथ आई ऑल्सो ऑर्डर स्पोर्ट्स ब्रा. माय गॉड इतनी फिट है. आई मीन आई एम सीरियसली शॉक्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है पाकिस्तान में कोई अच्छी स्पोर्ट्स वेयर, बट दिस वॉज गुड, like is good. So this is my lunch for today and this is from Fitness Foods, और ये मैं अब जाके खाने लगी हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ माई डे. एक फ़नी बात बताऊँ, बंदा स्क्वाट्स कर के आखिर में अगर कुर्सी पे भी बैठना होता है ना तो स्क्वाट की पोजीशन में ही फंस जाता है. आई स्वेयर अभी मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी कि व्हेन आई वाज अबाउट टू सिट ऑन दिस चेयर ना, स्क्वाट के पोजीशन में ही फंस गई थी मैं. आई एम जस्ट लाइक मैं ऐसे चल नहीं सकती ऐसे यूँ करके टंग टंग टंग. कांट वर्क लाइक दैट. खैर आई नीड टू फोकस ऑन माई ईटिंग स्केड्यूल ऑल्सो, बिकॉज होता ये है कि पूरा दिन मैं कुछ खाती नहीं हूँ. ये भी मुझे ज़बरदस्ती मैंने यहाँ पे बुलवाए हैं खाने, ताकि मुझे पता हो कि खाना है यहाँ पे और मैं खाऊं, वरना मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ और फिर मैं रात में जाकर एक मील खा लेती हूँ. एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट, विच इज़ बैड फॉर वेट लॉस ऑल्सो. इट्स नॉट राइट. यू शुड नेवर सप्रेस योर एपेटाइट. मेरी तो खैर मैं भूख को नहीं मार रही होती, मुझे भूख लग ही नहीं रही होती, मुझे खाना याद ही नहीं रह रहा होता जब तक रात के 12 नहीं बज जाते और मुझे वो मैगी के पैकेट नहीं नज़र आ जाते, तब तक नहीं होता कुछ भी. हेलो. सो अभी का प्लान ये है दैट फ़ाहद विल कम पिक मी अप एंड देन वी आर सपोज टू गो टू इम्तियाज़ फॉर सम शॉपिंग, जो हमारी मतलब अब होती है मंथली वीकली शॉपिंग. तो स्टॉक उठाना है फॉर द सलोन, अ लॉट ऑफ थिंग्स, कॉफ़ी एवरीडे वगैरह, ये सारी चीज़ें उठानी है, करनी है. मगर मेरी हालतें ऑलरेडी इतनी डाउन हो गई हैं कि अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा दैट ओ माय गॉड आई हैव टू गेट दिस डन टुडे. बट आई रियली जस्ट हैव टू गेट दिस डन टुडे एंड somehow make it possible. But I'm so tired already. I think it's because of the Zumba, not because of anything else. But yeah. साथ में आज किंजा आई थी. You guys saw her in the vlog, right? किंजा आई थी and she was just like, oh my god, you're so behind on your wedding preps. And I was like, yeah, I am really behind on my wedding preps because I have to be here all the time and I have to take care of all of this. And हर वक्त, you know, like you saw in the morning also, कि हर वक्त कोई ना कोई urgent matter आया हुआ होता है which I have to deal with in person. तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कहीं चली जाऊँ और कुछ अपने पेंडिंग काम कंप्लीट कर दूँ. यहाँ तक कि इतना भी मौका नहीं मिल पा रहा कि मैं जाकर अपने किसी दोस्त से मिल लूँ या कोई टाइम गुजार लूँ, मतलब विद माई फ्रेंड सुकून से. हर वक्त अंदर एक हड़बड़ी सी मची हुई होती है कि यार नहीं, टाइम अटैक. क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं यहाँ पर कितना जल्दी आऊँ, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं यहाँ से आखिरी क्लाइंट के जाते वक्त जाऊँ, यानी इस जगह को बंद करके जाऊँ. दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज़ मुझे यहाँ पे होना ही होना है जब सलोन की क्लोजिंग टाइम हो रही होती है. सो या इट इज़ अ बिट ओवरवेलमिंग, लेकिन हो सकता है कि ग्रोसरी के टाइम तक आई फील अ बिट बेटर. लेट्स सी. अब समझ में आया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रही होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी लिटरली इस तरह से चल रही है पिछले 2 महीनों से. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर इट, आई एम वेरी ग्रेटफुल. लेकिन ये वो व्लॉगिंग वाइब नहीं है, यू नो, कि मैं कोई बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें कर रही हूँ. इट्स ऑल डीमोटिवेशनल ऑनेस्टली, कि हाय अल्लाह सारी ज़िंदगी की पसूड़ियाँ, टेंशनें, प्रॉब्लमें, एंजाइटियाँ, सब कुछ एक साथ. लेकिन यू नो व्हाट, आई चोज़ यू गाइज एज माई बेस्ट फ्रेंड्स. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है. और मैं रैंट करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती. सो मेरे सारे रैंट्स आप लोगों को सुनने पड़ेंगे और आप लोगों को मेरे को प्यार भी करना पड़ेगा, मेरे व्लॉग्स भी देखने पड़ेंगे. यू आर सॉर्ट ऑफ मजबूर टू डू दैट. सॉरी बट दैट्स ट्रू, ठीक है. मतलब इट्स अ 2-way स्ट्रीट. सो मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ बाय द वे. और हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई. पता है अभी रिसेंटली मैंने ना एक स्टोरी कोई लगाई थी. पहले दिन मैं कहीं बाहर गई थी और मैंने एक हैप्पी ओकेजन पे एक स्टोरी लगा दी थी. तो उस पर एकदम से ना लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, थोड़े से हेट वाले ना. तो मैंने एक का रिस्पॉन्स दिया. उसने लिखा था यू गाइज आर सिक. तो मैंने रिप्लाई किया ना, आई वाज लाइक आई एम सॉरी, क्या हुआ.
तो शी इज़ जस्ट लाइक तुम लोग अपनी ज़िंदगी को इतना बूझी बना के दिखाते हो जैसे तुम लोग की ज़िंदगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ है, और हम अपनी लाइफ के बारे में इतना मिजरेबल फील करते हैं आप लोगों की ज़िंदगियों को देख के। ऑल्दो हमें पता है कि आपकी भी ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी, लेकिन फिर आप लोग इस तरह दिखाते क्यों? मैंने कहा मेरी बात सुनो, कभी ज़िंदगी में अपने किसी रिश्तेदार का सोशल मीडिया भी देखा है कि जहाँ पे उसने रोते हुए तस्वीर लगाई हो, रो रही है तस्वीर ले ली? टिकटॉक्स को छोड़ के, टिकटॉक्स आर एन एक्सेप्शन, ठीक है, लेकिन हर कोई अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत मोमेंट्स को ही कैप्चर करता है तस्वीरों में। आई एम श्योर कोई रोते हुए, लड़ते हुए या कोई इस तरह की टेंशन में आके तस्वीरें नहीं खींच रहा होता अनलेस दे आर रिटार्डेड, और वो सोशल मीडिया पे तभी लगाते हैं, राइट? मैंने कहा सोशल मीडिया इज़ लाइक दैट, हर कोई अपने अच्छे पार्ट्स ही लगाएगा, हर कोई अपने दिखाने वाले पार्ट्स ही लगाएगा ना। अगर कोई पार्ट देखने लायक नहीं होगा तो वो लगाएगा क्यों? मैंने कहा सोशल मीडिया को इतना भारी क्यों लिया हुआ है सर पे यार, मतलब लिव एंड लेट लिव। मतलब आपको नहीं पता कि पीछे से अगर कैमरा हटता है किसी के ऊपर से तो उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही होती है, आपको नहीं पता, और हर किसी की ज़िंदगी में मसले होते हैं, ट्रस्ट मी। तो अभी जब मैं आज ये व्लॉग बना रही थी मैंने कहा हाय हाय वो लड़की ये ढूंढ रही है, शी इज़ लुकिंग फॉर दिस व्लॉग जहाँ मैं सारी अपनी टेंशन, एंजाइटियाँ, रोना धोना, डिमोटिवेशन सब कुछ एक साथ निछावर कर रही हूँ। सो इन केस you've landed on this video, in case, hi, this is what you were looking for, because yeah if I wanted, मैं अभी इतने मज़े की तस्वीर खींचती यहाँ पे ऑफिस में फुल बॉस बन के, लेकिन रियलिटी ना सारी चीज़ों के पीछे ये होती है, सही है? लाइक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी नॉट अ वेरी बॉस गर्ल, लेकिन या रियलिटीज़ ये होती हैं। दिस इज़ जस्ट टू गिव यू गाइज दैट। Hello, so now it's closing time finally and it's time to go and get some groceries done. Yeah. Honestly मुझे लगा था कि शायद मेरा एग्जिट यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, लेकिन apparently मुझे जो लेने आए हैं मिस्टर आई एम सो वेरी स्मार्ट, वो अपना कुछ भूल के आ गए हैं ऊपर। So he's gone to get that now. Then we're going to go. तब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी ऐसे सीढ़ियों पे अकेले। ये आ गए मिस्टर आई एम सो स्मार्ट एंड आई एम ऑलवेज लेट। हाय। अब मैं नहीं जा रही, जाओ तुम निकल जाओ पहले। तो फिर दूसरे शूज पहन के निकल रहे हैं जी। मैंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ राइट, आई टोल्ड यू गाइस, बट फिर भी शॉपिंग मैंने कौन से दूसरे शूज़ में करनी थी यार, तो ये मेरे शूज़ हैं एंड द डेस्टिनेशन इज हियर फाइनली, और शुक्र पार्किंग भी मिल गई। दादी को यहाँ का सब याद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दादी की थोड़ी बहुत लिस्ट है, डिफरेंट बिस्किट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीज एंड कॉफ़ीज़, ये तो लेना चाहिए वैसे। वालेकुम सलाम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्राइज। मैंने रिसेंटली फाहद को इनका शौक लगा दिया है विच इज़ सरप्राइजिंग, बट वी डोंट लाइक चंकी। नॉर्मल वाले कहाँ हैं? थिन कट वाले, थिन कट वाले कहाँ हैं? इसमें थिन कट है, ये तो नहीं है, ये थिक कट है, ये क्रिंकल कट है, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल चाहिए। आ गए ओरिजिनल थिन कट, यस ये तो मेरे हो गए, तुम्हें लेने तो तुम अपना अलग। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट वंस, दीज आर माय फेवरेट सॉसेजेस फ्रॉम KNN। Oh my god, and I'm not going to lie, this is my most favorite chocolate from Igloo. This is the best dark chocolate ice cream I've ever had. अच्छा खासा ऑप्शन है मेरे पास to choose like some healthy form of pasta or macaroni, but I'll tell you where my heart takes me here. Suddenly I'm here at all times. Sorry यार, इनके बगैर गुजारा नहीं है, so yeah, सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं दैट वे, बट चलो ये संडे स्नैक्स हैं, ठीक है। चेंज हम लोग आज दूसरे वाले में आज आए हैं, वरना हम पहले जमजमा वाले में जा रहे होते थे। सो लेट्स सी, इसका मैं सब भूल चुकी हूँ ऑलरेडी, बट ऊपर जाके बाकी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू गेट वीटाबिक्स फॉर दादी, मगर ओरिजिनल वीटाबिक्स कहाँ है? ओरिजिनल वीटाबिक्स नहीं पड़ा हुआ ना। नाउ आई एम इन द मेकअप आयल शॉपिंग फॉर सम मेकअप आइटम्स,
जो कि मुझे GBB के मेकअप बार के लिए चाहिए हैं. लुकिंग फॉर सम एसेंस थिंग्स वैसे तो, क्योंकि इनके जो लिप कलर्स हैं आई टोटली लव देम. दीज वंस राइट हियर. सो ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट शेड्स राइट हियर. मुझे रेगुलर शॉपिंग थी लेकिन मैं फंस गई मेकअप सेक्शन में, विच इज़ द वर्स्ट थिंग. लेकिन देखते हैं, अभी ढूंढ रहे हैं बाकी सारी चीज़ें. फेवरेट सेक्शन लिटरली एट द मोमेंट. जितने मच्छर और मक्खियाँ फैल गई हैं, आई थिंक ये सारे भर लेने चाहिए. वी आर लिटरली डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बस चाय का सामान रहता है. सब कुछ लिया है, लाइक किचन स्टफ, ये स्टफ, वो स्टफ. लेट्स सी. ओह बाय द वे, पेट फूड. यू वर लुकिंग फॉर दैट छोटा बेबी. पास के घर के पास एक छोटी सी बिल्ली आके खड़ी हो गई है, तो उसका दिल ऐसा पिघल रहा होता है, इसलिए प्लीज़ मैं उसके लिए कैट फूड ले लूँ. मैंने कहा चलो ठीक है. Just look at the size of that trolley, guys. Look at it. ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सारे बच्चों का पूरा सामान भर के एकदम से लेके जा रही हूँ मैं. बट चलो, शॉपिंग बिट तो सॉर्ट आउट हुई. इफ़ नथिंग सो इफ ये बहुत ही तेज लिफ्ट थी. इसकी आदत खत्म हो गई है. So let's now go. Lol, look at everything. There's a lot of everything. Hello, so I'm finally back home, and if you're wondering lipstick kahan se aayi, so that is, you know, one of the things that I was doing at Imtiaz makeup testing. So this is the result of that. So the whole day is finally sorted, and now I just can't wait to have some dinner. Thank God. So if you like this vlog, don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.